गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धीरे से जब भी अपने आप को पूर्ण महसूस करें, श्वास भरते हुए एक हल्के मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं कर्म योग, और कल हमने देखा तो 5 श्लोक हो गए हमारे। और कल अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, अगर आप ज्ञान को ही इतना श्रेष्ठ मानते हो तो आप मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो, आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो। और फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं कि देखो, 2 प्रकार की निष्ठा मनुष्य में होती है। और एक है ज्ञान के मार्ग पे जो चल के जो निष्ठा, ज्ञान से जो निष्ठा है, और एक कर्म योग से जो निष्ठा है। और भगवान बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो कि मैं कर्म के बंधन को टालने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं कर्म ही ना करूं। तो अकर्म रह के तुम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जब तक ये शरीर है, तुमको कर्म करना ही है। और कैसे कर्म करना है? अपने कर्तव्य परायण होके, जिसमें समत्व बुद्धि योग से, कल बताया ना भगवान ने कि कर्म, जो कर्म योग की निष्ठा है उसमें क्या है कि आरंभ में ही कर्मों के फल का त्याग कर दो, अनासक्त रहो कर्मों में। तो कल ये सब भगवान ने अर्जुन को बताया था। आज हम 6th श्लोक देखेंगे और हम समझेंगे कि भगवान अब आगे क्या बता रहे हैं। आई शेयर द स्क्रीन। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स
बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे भगवान उन लोगों का लक्षण बता रहे हैं जो ऊपर से तो नाटक करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। कई लोग आडंबर करते हैं ना, ढोंगी जिनको हम बोलते हैं। कई लोग ऐसा बताते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, बहुत अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं, ऐसे कोई साधु संतों की तरह जो बात करते हैं, व्यवहार करते हैं और जताते हैं ऐसा है कि उन्होंने कर्म योग में और ज्ञान योग से स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लिया है। पर अंदर से वो इतने खोखले होते हैं कि वो सारे विषयों का भोग, चुप चुप के वो विषयों का भोग लेते रहते हैं। तो भगवान यहाँ ऐसे इन लोगों के लिए भगवान कहते हैं, इंद्रियार्था विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्याचारी, वो मूढ़ आदमी को, उसी को दंभी बोलते हैं, अहंकारी। जिनको, जैसे रावण था, रावण को ब्रह्म ज्ञान था, इतना ज्ञान, मतलब पांडित्य मिला था रावण को, उसके जैसा ज्योतिष कोई और नहीं था, और बाकी सारे, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही उत्तम था। बट ना वो कर्मयोगी था, ना वो ज्ञान योगी था। सिर्फ जो भगवान ने बोला था ना कि भांति भांति की मति, भांति भांति की से प्रलोभित तेरी बुद्धि जो हुई है, यानी शास्त्रों की बातें सुन सुन के। और ये बहुत सुंदर दोहा भी ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। तो यहाँ भगवान उन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं, ऐसा मनुष्य जो ऊपर से तो दिखाता है कि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। कई बार देखो, हम लोगों का व्यवहार या अपना व्यवहार भी हम देखें ना, कई मतलब हम जब दूसरों के अंदर उनको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमारे अंदर दोष दृष्टि आती है कि हम किसी और, कोई और क्या कर रहा है, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। पर अगर हम यही एक नजर खुद पर डालें, तो हम देखेंगे कि हम भी ऐसा व्यवहार कई बार करते हैं कि हम ऊपर से बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि बहुत शांत है, बहुत है, पर अंदर बहुत कुछ हलचल चल रही है। किसी के बारे में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से हमारे अंदर राग द्वेष कॉन्स्टेंटली आते जा रहा है, जाते जा रहा है। कोई ना कोई भावना दूषित है, कुछ ना कुछ विकार वाले विचार है हमारे मन में। तो हम ऊपर से भले कितना भी दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में नहीं है। और जब तक वो नहीं है, तब तक ही हम दुखी, अशांत रहेंगे। भगवान ने ये भी बताया था कि जो भावना से इन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त नहीं होता और भावना से कर्मयोगी नहीं बनता, बुद्धि योग को नहीं अपनाता, समत्व योग को नहीं अपनाता, वो मनुष्य शांत कैसे रहेगा अर्जुन? वो तो बहुत अशांत है। तो यहाँ पर उन्हीं अशांत मनुष्यों का लक्षण बता रहे हैं। जैसे पानी में, अगर आपने देखा होगा नदी में, वो जो बगला होता है ना, एकदम शुभ्र सफेद स्वच्छ, और ये एकदम शांत जल के अंदर खड़ा रहता है। मछलियां सोचती कि ये तो बहुत ही, ये नॉन हार्मफुल है, और जैसे ही मछली उसके पास, एक आंख बंद करके रहता है, और जैसे ही मछली पास आती है, वो बगला मछली को पकड़ लेता है। तो ये जो मिथ्याचारी पुरुष है, मनुष्य है, जो दंभी है, जो झूठ बोलते हैं खुद से भी और बाकी लोगों से भी। भगवत गीता लोगों से झूठ बोलने की बात नहीं सिखाती है, लोगों के साथ भगवत गीता इतना प्योर नॉलेज है। भगवत गीता हमको सिखाती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमारा कल्याण कैसे हो। सर्वशास्त्रमय गीता है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। और भगवान यहाँ पे सारी बातें अर्जुन को, अर्जुन के हिसाब से बता रहे हैं। और क्योंकि हम अर्जुन के साथ सुने, तो ये सारी बातें हम पर इम्प्लीमेंट होती है। मतलब हम ये नॉलेज लेके किसी और को बॉक्स में फिट नहीं करना चाहिए। अरे, वो ऐसा कर रहा है, या उसके अंदर ये स्वभाव है, या वो ऐसे अकर्म करता है, नहीं, ये किसी और के लिए है ही नहीं। ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए है। क्योंकि हम जो भी कुछ सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में ही लागू होगा। क्योंकि ना हम बाहर की दुनिया बदल सकते हैं, ना हम, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं चाह के नहीं बदल सकती। हाँ, मेरा व्यवहार जैसा रहेगा, उससे आप मुझे पसंद कर सकते हैं। और जैसे ही वो व्यवहार मेरा जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप मुझे नापसंद करने लगेंगे।
आई कैनॉट कंट्रोल वॉट यू थिंक अबाउट मी। आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, क्या सोचते हो, मैं बदल नहीं सकती। ये तो सिर्फ एक सोच की बात हुई। वैसे ही हमारे साथ अगली घड़ी में क्या होगा हमको नहीं पता है। कौन हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, कौन सी परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये भी हमको नहीं पता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनुष्य अगर एक बार उसने ये ऊपर का जो ड्रामा, यानी वो जो स्थापित नहीं है खुद के अंदर, जिसने तत्व दर्शन नहीं किया है पर वो आडंबर कर रहा है कि मैं बहुत उत्तम हूं, मैं बहुत सज्जन हूं, ऐसे कई लोग हमको दिखते हैं, मिलते हैं जीवन में, और कहीं कहीं शायद हम भी थोड़े से ऐसे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये अलक्षण है, ये लक्षण सही नहीं है। अगर हमारे अंदर भी ऐसा विकार है कि जिसमें हम दिखा कुछ और रहे पर हम अंदर से वैसे हैं नहीं, तो ये सही समय है कि अपने कर्मों को पहचानो। अपने अंदर की ये जो विकार है कि अंदर से हम बहुत मजे ले रहे हैं चीजों के, बस हम दिखा नहीं रहे हैं। हम किसी से भी गुस्सा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, सब में दोष दृष्टि देख रहे हैं, पर दिखाते ऊपर ऊपर से कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ये हम झूठ बोल रहे हैं खुद से भी। जो अंतर्यामी उसे तो हम बोल नहीं सकते झूठ, और जो संसार में जो हमारे अपने हैं या जो हमारे अपने नहीं भी है उनके साथ। और यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि यही हमारे अंदर अहमता, ममता, राग, द्वेष, ये सब कुछ लेकर आएगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि कर्मेंद्रियों का जो संयम है ये बहुत आवश्यक है अर्जुन। और अगर तुम मन से सोचते, सिर्फ सोचना मात्र नहीं, तुमको उसको कर्म योग से जीवन में उतारना पड़ेगा। यानी बुद्धि योग से तुमको बार बार अवेयरनेस से, बार बार तितिक्षा से कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी ये कर्मों में बंधने का ये जो साइकिल है ना, इसको हम हर बार अवेयरनेस से रोकें। बार 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 खुद को याद दिलाएं कि मेरी आसक्ति किसी भी कर्म करने के फल में नहीं है। मैं अपना कर्तव्य याद दिलाना है हमको हर बार कि मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, और क्या मेरे मन में क्या मैं प्रशंसा चाह रही हूँ, क्या मैं चाह रही हूँ कि लोग मुझे, कई बार लोग सत्संग में बैठते हैं या कोई स्पिरिचुअल जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या अचानक से ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि कोई बहुत बहुत जैसे भ्रांति दर्शन कुछ एक्सपीरियंस हो गया, या अचानक खड़े होकर डांस करने लगेंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे सत्संग में जिससे वो चाहता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि सब लोगों को लगे अरे ये कितना इंटेलिजेंट है। तो ये सब मिथ्या व्यवहार है, ये सब झूठ है। अंदर से हम बहुत खोखले हैं। तो जो जैसा है उसको वैसा देखना ही सत्य है, उसको वैसा स्वीकार करना ही बुद्धि योग है। और बिना बुद्धि योग के ज्ञान योग भी नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञान से चीजें देखने की कोशिश करोगे पर उसमें स्थिर नहीं रह पाओगे। स्थिर बुद्धि के लिए कर्म योग, बुद्धि योग ही अति आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान योग का मार्ग चुनने के लिए भी, उस पे चलने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे कर्म मत करो अर्जुन, जो तुम ऊपर से तो कंट्रोल करके दिखाओ कि तुम बहुत ही सज्जन हो पर अंदर बहुत धूर्त हो, वैसे नहीं बनो। वैसे मिथ्याचारी मत बनो। वैसे मिथ्याचारी मनुष्य के बारे में भगवान यहाँ बता रहे कि वो तो बहुत मूढ़ है, और वो झूठा दंभी है, और उसका कुछ भी भला नहीं होने वाला ऐसा करके। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगम् असक्तस विशेष्यते। अब फिर से भगवान यहाँ पे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिस मनुष्य ने अपने कर्मों के प्रति अनासक्ति की स्थिति को पा लिया है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। जब हम कर्मों में अनासक्त हो जाते हैं कि अपने कर्म को हम
कर्तव्य मेरा है, इसीलिए हम ये कर्म करेंगे। इसका जो भी फल हो, कर्म पूरा हो या नहीं हो, इसका एंड रिजल्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा अधिकार है ये कर्म करने का, मेरा धर्म है ये कर्म करने का, इसलिए मैं ये कर्म करूंगा। और इसका जो भी फल मिले वो भगवान की इच्छा। तो जब हम भगवान की इच्छा में खुश रहने लग जाएंगे, जब हम फल के अंदर आसक्त नहीं होंगे, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या लाभ होगा, इसका क्या हानि होगी, जब हम ये सब विचारों में नहीं फंसेंगे तो हमारे कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी। हम कई बार ऐसे ही काम करते हैं जहां हमको क्रेडिट मिले, बिना क्रेडिट के मिलने वाला काम हम कोई नहीं करना चाहता है। और जो लोग करते हैं वो बहुत ही सज्जन हैं, वो सच में कर्मयोगी है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुमने अपनी इंद्रियों को इस तरीके से मन से कंट्रोल कर लिया, मन को, ये इंद्रियां है ना, ये मन को भटकाती है, इंद्रियों में विषय है। जो इंद्रियां का विषय प्रधान हुआ गुण के कारण, हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, ये कहाँ से हमारे अंदर इच्छाएं जागती है, आकांक्षाएं कहाँ से आती है, ये इंद्रियों के अंदर ही जो विषय है हमारे, जो पांच, ये यहाँ पे कई जगह ना कर्मेंद्रियां बोला है। तो कर्मेंद्रियां, आज हाथ अपने आप काम नहीं करेगा, इसको जो ज्ञान इंद्रिय है ये हाथ को काम करने के लिए, ये जब प्रोत्साहन देगी, जब ऑर्डर देगी, जब मन इसको कंट्रोल कराएगा, तभी हमारी वो कर्मेंद्रिय काम करेगी। पर यहाँ कर्मेंद्रिय बोला है ना, वो ज्ञान और कर्म मिलाकर ही बात की है। और मेन तो जो विषय का रस हम भोगते हैं ना, जो सुख हम उठाते हैं आसपास से, जो आंखों से, खाने से, कान से, कि सारे जो सुख भोगने की हमारी लालसा है ना, तो ये वो इंद्रियों का विषय ही है। और जैसे जैसे, तो जो इंद्रियां सुख भोगना चाहती है वो इंद्रिय मन को प्रभावित करती है। अगर मन को इंद्रियों ने प्रभावित कर लिया तो मन उस इंद्रिय के विषय भोग में लग गया। पर अगर हमारे मन को बुद्धि ने प्रभावित कर दिया, कैसी बुद्धि, कर्मयोग में स्थापित बुद्धि, समत्व योग वाली बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि को समत्व योग से अगर हमने मतलब उसको कंट्रोल कर लिया, उसको टेम कर लिया, उसको समझा दिया, और हमारी बुद्धि तितिक्षण हो गई, तो हमारी बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करेगी। क्योंकि इतने बड़े बड़े योगी जिन लोगों ने अपने मन को साधा है, उन्होंने मन और इंद्रियों के ऊपर उठ के बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि को विजयी, विवेक से बुद्धि को जीता। तो यहाँ पर भी भगवान अर्जुन को वो बता रहे कि जब तुम तुम्हारे मन को संयम से, इंद्रियों को उस और मन को काबू में कर लोगे अर्जुन, और उसके बाद तुम ये कर्मेंद्रियां जो तुम्हारी है उनको तुम भगवान के इसमें लगाओगे। उनको भगवान के इसमें लगाना क्या, तो हमने कल भी देखा था कि इंद्रियां इंद्रियों में विषयों में बरत रही है। यानी अगर भोजन करना इंद्रिय सुख है, तो मैं इसलिए भोजन कर रही हूं कि ये शरीर को निर्वाह करना है, ये शरीर मेरा भगवत प्राप्ति, जो हमारा हाईएस्ट उद्देश्य है। व्यवसायत्मिका बुद्धि देखी थी ना, कि जो हाईएस्ट है हमारे लिए, उसको पाने के लिए शरीर तो चाहिए, और इसको पुष्ट रखने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए, क्योंकि हमको हाईएस्ट भगवत प्राप्ति करना है, तो हमको क्या करना है, जितना खाना है बिना लोभ के, बिना भोग के, स्वाद का भोग उठाने के बिना, जो जरूरी है। जैसे बड़े बड़े साधु संत शायद एक ही बार फलाहार करते हैं, क्योंकि पता है शरीर का निर्वाह करना है, शरीर में है तो ये करना पड़ेगा। तो कर्मेंद्रियों को इस तरीके से लगाना जिससे हमारी इंद्रियां अपना विषय तो भोग रही है, बट केवल मात्र भगवत प्राप्ति के लिए, जो हाईएस्ट है हमारे लिए। और भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया था, दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक जो है ना, कि ब्राह्मी बुद्धि से, ब्राह्मी अवस्था में जब तुम स्थित हो जाओगे अर्जुन, तब तुम ब्रह्म का अनुभव कर सकोगे और तुम स्थित प्रज्ञ बनोगे। तो वो ब्रह्म का दर्शन करना और वो आनंद की स्थिति में रहना हमारा परम उद्देश्य है। तो उसके लिए ये कर्म तुमको, ये कर्म इंद्रियों को तुमको उसके विषयों में नहीं फंसना है। जो विषय है, जो जैसे है उनको वैसे ही रहने देना है, उसमें बहुत ज्यादा भोग और एंजॉय करने की कोशिश नहीं करना है। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हम कर्म योग में स्थापित होंगे। और जब हम कर्म योग में टिक गए, यानी हमारी बुद्धि स्थिर हो गई और हमारी बुद्धि समत्व हो गई कि
जो भी है, जैसे ना मेरा तेरा का वैर रहेगा, ना राग द्वेष रहेगा, ना अच्छा बुरे का द्वंद रहेगा, ना सुख दुख का द्वंद रहेगा। सिर्फ हाईएस्ट हमारे लिए हमारा मन, अंतःकरण, भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला था ना, अंतःकरण को शुद्ध करो। और हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि हम उसके बाद भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। हम इन चीजों में नहीं फंसेंगे। तो वो क्यों नहीं फंसना है और कैसे नहीं फंसेंगे? जब हम कर्मेंद्रियों को एकदम विषयों के भोगों से दूर रखेंगे। सिर्फ जो कर्म इंद्रिय का जो विषय है वो अपने आप ही भोगता रहे, बस शरीर चलाने के लिए। जब तक संसार में है, ये शरीर से जो भी कर्म करना है वो ही हम करेंगे। तो जब ऐसा हम कर लेंगे, जब तुम ऐसा करता है कोई मनुष्य अर्जुन, तो वो कर्म योग में स्थापित हो जाता है। और वो ही श्रेष्ठ मार्ग है, वो ही श्रेष्ठ है। असक्त स विशिष्यते, वो विशेष है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि अपनी बुद्धि को निरंतर बार बार अवेयरनेस से, वैराग्य से, ज्ञान से याद दिलाना कि कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखना। इसी से हम कर्म बंधन को काट सकेंगे। देखो, ये जो भी अध्याय हम सुन रहे हैं ना, कर्म योग, हम जितना भी दुखी होते हैं ना, हमने जो कर्म आज किए या जो कर्म पहले किए थे, उन्हीं के कारण होते हैं। क्योंकि जो भी हम कुछ भुगत रहे हैं, हमारे कर्मों का ही वो फल या प्रसाद हमको मिल रहा है। क्योंकि हमने कभी ना कभी कोई चाहत थी हमारी, जिसके कारण हमने पुनर्जन्म लिया है। अभी भी भगवान ने बोला कि तुम्हारे हाथ में, तुम पुरुषार्थ करो अर्जुन, तितिक्षा से रहो। जब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा कि तुम मन और बुद्धि के ऊपर उठोगे और तुम थोड़ा द्वंद्वों के ऊपर उठोगे, निर्द्वंद्व अहंकार जब तुम बनोगे, अकर्ता बन के चीजें करोगे, तब तुम कर्म योग में स्थापित हो जाओगे। और कल भगवान ने दो निष्ठाएं बताई थी भगवत प्राप्ति के लिए, एक ज्ञान योग की निष्ठा और एक कर्म योग की निष्ठा। ज्ञान योग की निष्ठा अर्जुन 12वें अध्याय में भी फिर से पूछता है, और भगवान तब भी बताते हैं ये सांख्य से मुझे पाना बड़ा कठिन है अर्जुन, क्योंकि संसार में रहते हुए संसार छूटता नहीं है। पर कर्म करते हुए अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ गई कि हम कर्म किस इंटेंशन से कर रहे हैं, भावना प्रधान है कर्म। आप क्या इंटेंशन रख के कोई भी काम कर रहे हो, वो आपका कर्म का फल डिसाइड करता है। बट आपकी इच्छा कर्म के फल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान ही हमको देते हैं। बट अगर आप प्यूरिटी से कोई कर्म करोगे, किसी का भला करने की इससे कोई कर्म करोगे, किसी को बुरा, किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, वो सत्कर्म बन जाएगा अपने आप। पर उसके फल में तुमको नहीं फंसना है अर्जुन। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, निष्काम बुद्धि योग से अपना कर्म करो, जिससे तुम कर्म योग में स्थापित हो जाओगे और तुम श्रेष्ठ बनोगे। अब हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान अर्जुन को, देखो भगवान जैसा कोई टीचर नहीं है। भगवान इतने अच्छे से अर्जुन को एक ही बात री एम्फसाइज करके बार बार समझा रहे हैं। अब भगवान ने यहाँ पे फिर से उसको बोला कि अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो शास्त्रों में नियत कर्म है, जैसे हमने पहले देखा था ना कि वेदों में जो कर्मों का उल्लेख आया है, उनका भी, उनके अंदर की भी जो सकामता है, तुम उसका भी त्याग करो और निष्काम भाव से कर्म करो। तो यहाँ पे जो नियत कर्म है ना, जो शास्त्रों में बताए हैं, जो हमारे गुरुजनों ने बताए हैं, वो कर्म तो तुम करो अर्जुन। और क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, और नियत कर्म करना यानी जो तुम्हारे भाग्य में है। जैसे तुम अगर क्षत्रिय हो तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारे, अर्जुन की कर्म न करने की इच्छा है यहाँ पर।
सारी बातों बार बार बोल रहे हैं, भगवान क्यों घोर कर्म में लगा रहे हो मुझे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान उसको फिर से याद दिला रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे लिए नियत कर्म क्या है? क्षत्रिय होने के नाते ये युद्ध करना। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोलते हैं कि जो शास्त्र के हिसाब से जो मनुष्य के लिए नियत कर्म है, जैसे कोई अगर क्षत्रिय है तो उसका धर्म है, उसका कर्म है युद्ध करना, बाकी जन समाज की रक्षा करना। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी ना पहले, और भगवान ने वर्ण व्यवस्था के बारे में भगवत गीता में भी बात करी है, पर यहाँ पे भगवान ने जाति भेद के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है। वर्ण की व्यवस्था है ना, जो जो कर्म पहले से कर रहे थे और जो कर्म करके वो खुश होते हैं, जिसमें जो जिसकी कर्म करने की जैसी कुशलता है, उस कैटेगरी में 4 वर्ण बने थे। तो जो बहुत ही कुशलता पूर्वक ज्ञान देता है वो ब्राह्मण बने, जो कुशलता पूर्वक युद्ध कर सकता है बाकी पशु और बाकी जानवरों की, राज्यों की सीमा की रक्षा कर सकता है, वो क्षत्रिय बने, और जो बहुत ही युक्ति से और स्किल से बिजनेस कर सकता है वो वाणिज्य बने, और जो सबकी सेवा करता है वो बने शूद्र। और भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला कि शूद्र को नीचे देखो और ब्राह्मण को ऊपर देखो, ये भगवान के बताए भगवत गीता में तो कहीं भी नहीं है। ये तो मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लॉजिक लगाए और उसको जैसा तैसा भगवान के नॉलेज को बहुत हम लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है, पर एक्चुअल भगवत गीता में ये कहीं भी नहीं दिया है। पर यहाँ जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो नियत कर्म है ना, जो शास्त्रों में बताए कर्म है, जैसे जप हो गया, तप हो गया, खाना, देखो हमारे शास्त्र में, वेदों में खाना बनाने की पद्धति का भी विवरण दिया है कि कैसे खाना बनाओ, कैसे भोग लगाओ, कैसे बुआरी अपने घर में झाड़ू तुम कैसे लगाओ, कौन सा समय लगाओ, पूरा विधि विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। वी आर द हाईएस्ट सिविलाइजेशन, जो सनातन धर्म है हमारा, सारी चीजों का उल्लेख हमारे वेदों में दिया है। साथ ही साथ भगवत प्राप्ति का भी उल्लेख हमारे वेदों में दिया है। पर क्योंकि मनुष्य का इच्छा कामनाएं सकाम है, इसीलिए हमने सिर्फ वो ही कर्म देखे जिससे हमारा फायदा है। तो भगवान उसके हिसाब से भी अर्जुन को बता रहे हैं कि जो शास्त्र में नियत कर्म है अर्जुन, तुम वो कर्म करो, क्योंकि न कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना अति उत्तम है। जब हम सोचते हैं कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये पलक झपकना भी कर्म है। अगर मुझे भूख लगी है तो जाके खाना खाना भी कर्म है, मेरा गला सूख रहा है तो पानी पीना भी कर्म है। तो ये जो हमारे प्रकृति के बनाए हुए कर्म है ना, हम इनसे बच नहीं सकते। पर जो हमारे भोग और ऐश्वर्य के लिए हम कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों का जो सुख है वो भोगने के लिए, उसको ज्यादा और ग्रैंड बना के कुछ भी करने की जो हमारी इच्छा है ना, भगवान उससे विषेद करने के लिए बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम वो मत करो, जो शास्त्र में निहित कर्म है वो तुम करो। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। अभी यहाँ अर्जुन सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अब जस्ट इमेजिन, महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन सच में युद्ध नहीं करते तो पांडवों की क्या दशा होती? और भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो केवल पार्थ का सारथी हूं। क्या बाकी सारे पांडवों में ये पावर था कि भीष्म पितामह के आगे खड़े होकर युद्ध कर ले? वो तो पहले दूसरे तीसरे दिन या द्रोणाचार्य को परास्त कर सके, दूसरे तीसरे दिन ही वो लोग तो युधिष्ठिर को बंदी बना लेते और युद्ध हार जाते हैं। तो अर्जुन जैसे युद्ध का युद्ध करना तो बहुत जरूरी है, और वो उसका कर्तव्य है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो अवश्य तुम करो, और उस कर्तव्य के परायण होकर जो भी कर्म तुमको करना पड़े, चाहे वो तुमको अच्छा लगे चाहे तुमको अच्छा नहीं लगे, तुम वो कर्तव्य वो कर्म अपना जरूर करो अर्जुन। क्योंकि जब तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम आलसी बनोगे, तुम अज्ञानी बनोगे, तुम मूर्खता को प्राप्त होगे। जैसे ऊपर वाले श्लोक में हमने देखा ना, जो मिथ्याचारी कौन है? अंदर से पूरा सुख भोगने की इच्छा है, पर बाहर से दिखा रहा है कि पूरा निग्रह करके बैठा है। तो तुम भी एक तरीके से जब तुम कोई कर्म नहीं करने का बोलोगे, तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति तुमसे कर्म नहीं कराएंगे, क्योंकि सारे कर्म क्या है? प्रकृति जैर गुणा। ये जो कर्म हम करते हैं वो प्रकृति के उपजाए कर्म है, तो हमको तो कर्म करना भाग है। फिर भगवान यहाँ पे बोलते हैं शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धेद कर्मण,
तो ये जो शरीर है ना, इसका निर्वाह भी नहीं हो सकता अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो। आप इमेजिन करो, आपने खाना खा लिया और अब आप बोलो कि मैं सिर्फ खाना ही खाऊंगा और मैं यूज आउट नहीं करूंगा, या मैं नेक्स्ट डे शौच का यूज नहीं करूंगा, मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा, तो क्या परिस्थिति होगी? तो हम कितने दिन ऐसे रह सकेंगे? हम रह ही नहीं सकते। 1-2 दिन में आदमी की हालत खराब हो जाती है। वैसे ही अगर मैं सोचूंगी मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगी, तो 5वें दिन मेरी क्या स्थिति होगी? ना मेरा मन काम करेगा, ना मेरी बुद्धि विवेक का काम करेंगे, ना शरीर में ताकत रहेगी। तो ये प्रकृति के जो उपजाए कर्म है, वो तो हमको करना ही है, हम उससे बच नहीं सकते। पर जो कर्म हम खुद का भोग पूरा करने के लिए, खुद को सुख देने के लिए, खुद को प्रशंसा मिलाने के लिए, या किसी को नीचा दिखाने के लिए, या कुछ अच्छा पाने के लिए, या कुछ लाभ के लिए, ये सो जो कर्म हम करते हैं जिसमें कोई ना कोई फल जुड़ा है, कोई ना कोई आसक्ति जुड़ी है, ऐसे कर्म नहीं करना है। वो बुद्धि योगी, वो स्थिर बुद्धि, वो कर्म नहीं करता है। और जो इन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, वो ही कर्मों के बंधन को काट सकता है, वो ही कर्मयोग में स्थित हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या? कि हम लोगों ने भी ऐसे ही रहना है ना? भगवान यहाँ ये बोल रही कि देखो, अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान ने बिल्कुल नहीं बोला कि तुम चैंटिंग करो या तुम युद्ध संन्यास लेके चले जाओ। अर्जुन, भगवान ने उसको बोला तू युद्ध कर। क्या उम्र थी अर्जुन की? 80+। भगवान खुद 85 ईयर्स के थे तब। भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ भगवान हम सब जो जो रोल में हैं, हमारा जो भी कर्तव्य है, एज ए मदर मेरा कर्तव्य है कि अपने घर वालों को मैं खाना बना के खिलाऊं। अब अगर मैं उसमें पूरा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, या तो मैं किसी और को रखूं जो अच्छा खाना बनाए और मेरे घर वालों की अच्छी से पोषण हो, या फिर मैं बाकी सारा काम साइड में रख के मन चित से सबके लिए खाना बनाऊं। तो ऐसे जो हमारे हर छोटे छोटे कर्म है ना, ये हमको करने हैं, पर उसमें ये नहीं सोचना अरे मैं इतना काम कर रही हूँ इसका मुझे कोई रिवॉर्ड मिले। कोई भी रिवॉर्ड हमको कोई नहीं दे सकता है, और वो रिवॉर्ड में फंसना ही वो ही कर्म बंधन है। तुम वही तुमको राग आएगा जब तुम्हारे काम को कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, तो तुम्हारे अंदर द्वेष होगा। द्वेष होने से मन खिन्न होगा, फिर दुख आएगा। ये कारण है, यही संसार है। हर भावना, हर विचार जो मन में आता है ना, वो पूरे नए कर्म की स्टोरी चेन लेके आता है हमारे अंदर। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यानी यज्ञ, यज्ञों के हिसाब से बताए हुए कर्म और उसके अन्यत्र जो कर्म है। अब यज्ञार्था कर्म हम सोचेंगे कि क्या भगवान यहाँ पे यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं? तो जो भी शास्त्र के हिसाब से बताए हुए कर्म हैं, जो भी वेदों में जो करने योग्य कर्म है, उसको यज्ञ बोला है। यानी जैसे हम अभी आगे भी आएगा ना, ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ, भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि जो भगवत गीता का पाठ करता है वो मुझे ज्ञान यज्ञ से तृप्त कर रहा है। यानी ऐसा कर्म जो हम कर रहे हैं और जो वेदों के हिसाब से बताया है कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें नहीं फंसना है। पर वेदों में बताया कि ये कर्म करना है, और वो वेद और मतलब उसकी उसका जो कैसे बोलूं मैं आपको, हाँ, जो वेदों में जो करने योग्य कर्म है। अब जैसे हमने देखा ना कि जैसे झूठ नहीं बोलना, ये हमारे वेदों में बोला है कि अगर हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम मतलब किसी के, जैसे भगवान ने एक मुट्ठी चने ही तो खाए थे सुदामा के,
पर भगवान को उसका मतलब सुदामा ने एक मुट्ठी चने तो खाए थे भगवान के, तो कितना दारिद्र्य मिला ना उसको। तो ये जो नहीं करने वाले निषेध कर्म है ना, वो करना, वो यज्ञ नहीं है। और जो शास्त्रों के हिसाब से जो बताए हुए कर्म है, अपने कर्तव्य का पालन करना, एक ब्राह्मण को विद्या देना ये उसका कर्तव्य है, तो वो विद्या देने का यज्ञ वो कर्म है उसका, जो ज्ञान देना वो यज्ञ है उसका। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ है अर्जुन, ये कर्म उसी हिसाब से तुम करो जो शास्त्रों में बताए हैं, जो सदगुरु ने बताए हैं, जो सज्जन पुरुषों ने बताए हैं, जो बड़े मतलब जो ज्ञानी है उन्होंने जो निहित हमारे शास्त्रों में, इसीलिए 17वें अध्याय में आता है इसका उल्लेख कि किसको प्रधान माने, साक्षात ईश्वर को, फिर गुरु को। अगर वो दोनों भी नहीं है आपके कनेक्ट में, तो जो शास्त्रों में विधित विधान है उसको परम अथॉरिटी दी है, भगवान ने दी है, ना मैंने ना आपने। तो उसके हिसाब से भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो यज्ञ, वो जो कर्म तुमको शास्त्रों में बताया गया है, जो कर्म उचित है, देर आर टू कैटेगरीज। एक जो शास्त्रों में निषेध कर्म है, चोरी करना, डाका डालना, किसी पर स्त्री के साथ गमन करना, और वैसे ही जो यज्ञ करना, जप करना, मतलब दान देना, लोगों की मदद करना, करुणा से रहना, प्रेम से रहना, ये शास्त्रों में बताए हुए कर्म है। जब हम ये करते हैं तो उस कर्म यज्ञ से हम भगवान को मतलब हम एक लेवल ऊपर उठते हैं कर्मयोग की तरफ, जिससे हम भगवान को अपने क्लोजर पाते हैं। तो और जब तुम ये करना शुरू कर दोगे और अन्यत्र कर्मों में तुम नहीं फंसोगे, अन्यत्र कर्म यानी मन बुद्धि इंद्रियों से जितना कर्म हम कर सकते हैं, कुछ पाने की इच्छा से, जब भी सकाम कर्म हम करते हैं, कुछ पाने की इच्छा से, कुछ जीतने की इच्छा से, या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से, या किसी के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से रिलेटेड जो भी कर्म हम कर रहे हैं, बिना निश्चल भाव के, बिना निस्वार्थ भाव के, वो सारा स्वार्थ रहित कर्म है। और वो कर्म जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम कर्म बंधन में फंसेंगे ही फंसेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, कल भी भगवान ने बताया था कि ये तीनों से जो तुम कर्म करते हो अनगिनत है, अनगिनत। जब तुम बुद्धि योग से, इसीलिए बुद्धि योग से खुद के अंदर स्थापित होने के लिए क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि जब तुम बुद्धि योग से समता से जब चीजें देखने लगोगे, तुम्हारे अंदर का राग और द्वेष खत्म होगा। जब तुम्हारे अंदर का राग और द्वेष खत्म हो जाएगा अर्जुन, तो तुम कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी तुम्हारे, इसीलिए तुमको कर्म बंधन नहीं लगेंगे। उसी को कर्म योग बोला है, उसी को बुद्धि योग बोला है, और उसी को समत्व योग बोला है भगवान ने। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। और जब तुम अनासक्त होकर कर्म करोगे अर्जुन, जब तुम्हारे किसी भी कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, अच्छा कर्म इसका रिजल्ट अच्छा हो तो भी अच्छा, इसका रिजल्ट बुरा हुआ तो भी अच्छा, इस कर्म करने से सुख मिला तो भी अच्छा। जैसे अर्जुन बोलता है ना, मुझे घोर कर्मों में क्यों लगा रहे हो केशव। पहले तीसरे अध्याय का पहला क्वेश्चन अर्जुन का यही है ना, कि जब आप मानते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। यानी वो उसने लेबल कर दिया इस कर्म को घोर, क्योंकि पता है उसके अपना प्रेजुडाइज है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि योग से तुम कर्म करो, बुद्धि योग से तुम कर्म देखो, यानी दृष्टा भाव से जब तुम जीने लगोगे, जब समत्वता से तुम रहने लगोगे संसार में, तो तुम अनासक्ति को पाओगे। तुम्हारे किसी भी फल में किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, तुमको किसी भी फल कर्म के फल की लालसा नहीं रहेगी। और जब तुम्हारे, और ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ये अवेयरनेस जब हमारे अंदर आने लगता है ना, सिंपल है। पहला अवेयरनेस आने का, अकर्ता कैसे बने, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं और इतना जल्दी मैं आता है ना हमारे अंदर। तो सबसे सिंपल है देखना, जैसे राम सुखदास जी बोलते थे कि जो कुछ भी हो भगवान का है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान का ही सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा कर रहे हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा, करते करवाते तो भगवान ही है। वो एक बहुत सुंदर भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो बहुत ही सही और एप्ट भजन है। जब हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाए कि मैं तो सिर्फ, मुझे आपने माध्यम बनाया और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, ये मेरा, इस ये कर्म करने का मेरा कर्तव्य है,
मैं ये कर्म कर रहा हूं, आगे आप देख लो, इसका जो फल आए वो आपका, जो नहीं आए वो आपका, अच्छा हो तो आपका, बुरा हो तो आपका। क्योंकि जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर किस बात का बंधन। तो सबसे आसान से तुम मुक्त हो जाओगे अर्जुन, और तुम कर्म बंधन के इस घनिष्ठ बंधन को तुम त्याग दोगे। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 इस लाइफ में 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य देह मिली। मनुष्य देह मिलने का सबसे उत्तम ये कारण है क्योंकि विवेक हमको इसी जीवन में मिला है। जब मनुष्य है तभी बुद्धि है, तभी विवेक है। और जब हम बुद्धि को तितिक्षणता से उसको शार्प करते हैं, और जब हम तितिक्षा से रहकर इन द्वंद्वों के ऊपर उठते हैं, तो हमारा विवेक जागता है। तब हम बुद्धि योग के मार्ग से सारे कर्म बंधनों को त्याग सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि तुम कैसे कर्म बंधन को त्यागोगे, अनासक्त होकर। किसी भी कामना में मत फंसो, ये करने से ये मिलेगा, वो विचार जैसे ही आता है ना, वहीं खुद को रोक लो। मैं इसलिए नहीं करूंगा कोई काम कि इसका ये फायदा है, मैं इसलिए करूंगा ये काम क्योंकि ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे, वो लास्ट श्लोक रहेगा आज के लिए। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। बहुत ही सुंदर। अब यहाँ भगवान ही ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। देखो भगवत गीता में जो भी शब्द, एक एक शब्द भगवान के साक्षात मुंह से निकला है, ये परम सत्य है। ये वेदों के भी ऊपर है, क्योंकि ये वेदों का, उपनिषदों का सार है। भगवत गीता, भगवत गीता को सर्वशास्त्र में ही बोला है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि के मुख से निकली है और अति पवित्र है। जो भी भगवत गीता को सुनता है, पढ़ता है, उसके कई 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 कर्म नष्ट हो जाते हैं। पर अभी हमने समझा कि इसलिए नहीं पढ़ना है कि इससे मेरे कर्म नष्ट, यही है आसक्ति। हमने इसलिए पढ़ना चाहिए कि हे भगवान आपने क्या बोला, ये जानने की मेरी उत्सुकता है। जब हम इस सरेंडर मोड में आएंगे, अपने आप हम कर्म बंधन काटने लगेंगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। और भगवान ने ये बात कई बार बोली, चौथे अध्याय में भी बोली कि मैंने पहले भी बताया था अर्जुन, ईश्वर को, सूर्य को ये ज्ञान मैंने पहले भी दिया है। और ये दूसरे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि पहले भी तुम और मैं कई जन्म में थे, तुमको याद नहीं, मुझे याद है। अब यहाँ भगवान प्रजापति ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं कि समस्त सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा जब उसने रच दिया, तो ये जो कर्तव्य करने की जो कामना है, जो कर्तव्य परायण होने की जो निष्ठा है, वही यज्ञ है। तो खुद ब्रह्मा भी यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रजा उन्होंने सृजन की है, स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। तो आदि, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कर्मयोग का विधान, ये आज का नहीं है, ब्रह्मा के युग से है। और कई ब्रह्मा आए और चले गए, ये सनातन है ना, अजन्मा है, हम नहीं जानते ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं, ये ब्रह्मांड कब से चल रहा है। और अब आप जब आगे देखेंगे 11वें अध्याय में, तो हम ये भी देखेंगे कि भगवान तो ऐसे कई ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग या कर्म बंधन, ये अर्जुन, ये द्वापर में ही नहीं बता रहा मैं तुझे, ये ब्रह्मा को, ब्रह्मा इसका पालन करते हैं। वो यज्ञ करते हैं जिससे उनकी प्रजा का भरण पोषण हो। अपने प्रजा का अच्छा करने के लिए बार बार ब्रह्मा यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ की पुष्टि से, वो यज्ञ के सत्कर्म से उनकी प्रजा खुश रहती है। यानी कर्मों का विधान आदि अनंत है, आज का नहीं है, या 5000 साल पहले का नहीं था। भगवान इतना गहरा ज्ञान अर्जुन को यहाँ पे दे रहे हैं। और अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्तष्ट काम ध्रुक,
तो इसीलिए अपने प्रजा को भी भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे दक्ष प्रजापति, जब मां शक्ति ने आत्मदाह किया तो क्या कर रहे थे दक्ष प्रजापति? उन्होंने यज्ञ का आह्वान किया था, बहुत बड़ा यज्ञ, है ना। वो ये बार बार ये जो हमारे राजा महाराजा, ये ब्रह्मा से चला आ रहा है, ये किसी ने अचानक से कहीं जाके शुरू नहीं कर दिया। ये आदिकाल से प्रचलन है कि यज्ञ कर्म करना। शास्त्रों में बताए जो हैं, अपने कर्तव्य करने के लिए जो उत्तम कर्म किया जा सके वही यज्ञ है। तो अपनी प्रजा का अच्छी से पालन करने के लिए जब ब्रह्मा ने प्रजा की रचना करी, तो जो भी, देखो हम भी कोई एक चीज बनाते हैं ना, कोई एक प्रोजेक्ट में आपने कोई कोई चीज बनाई, आप कितना संभाल के रखना चाहोगे उसको। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि जब प्रजापति ब्रह्मा भी, वो खुद जब सृष्टि की रचना करते हैं तो वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। और वही उन्होंने अपने जो आने वाले उनके मानस पुत्र और जो आने मनु, उन सबको भी ब्रह्मा जी ने ही ये ज्ञान दिया कि ये जो विहित यज्ञ है, ये यज्ञ तुमको करना पड़ेगा प्रजा पालन के लिए। तो ये सकाम कर्म जो है, ये जो कर्म विहित है हमारे शास्त्रों में, ये करने का उद्देश्य ये होना चाहिए जन कल्याण। ब्रह्मा जी खुद के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, ब्रह्मा जी अपनी प्रजा के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारा भाव ऐसा शुद्ध हो जाएगा कि ये मैं हूं और ये मेरे अपने हैं, इनके भलाई के लिए जो करना पड़े, बिना किसी इच्छा की, बिना किसी कामना, या मुझे कोई क्रेडिट मिले, मेरी कोई तारीफ करे, बिना उसके जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम भी, वो सत्कर्म ही काउंट होगा, वो भी अकर्म या निष्काम कर्म ही काउंट होगा। निष्काम कर्म यानी वही कर्मयोग में स्थापित कर्म, यानी जिसका कोई आसक्ति नहीं है फल में, वो कर्म करने के पीछे कोई भी फल की इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे भगवान देखो, ब्रह्मा जी यानी ये बता रहे हैं भगवान की कर्मयोग का प्रदान कितना पुराना है अर्जुन। और एक्चुअली देखा जाए तो भगवान ने जो दो निष्ठा बताई है ना, ज्ञान की और कर्म की, बिना कर्म योग के हम ज्ञान योग को भी नहीं पा सकते। भक्ति योग में भगवान मदर्थम अभी कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो अर्जुन। वो भक्ति योग को भी पाने, भगवान को पाने के लिए कर्म योग अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक तुम भगवान को पाने के लिए कर्म नहीं करोगे, जो भगवान ने अभी 2-3 श्लोक पहले बताया था कि इंद्रियों में बरत रही है, उनके विषयों को जैसा है वैसे ही रहने दो। उनको ऐसे कर्म इंद्रिय को लगाओ कि वो कर्म योग में स्थापित हो जाए, यानी मेरे प्रति कर्म करो, मुझे पाने के लिए कर्म करो। वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब प्रजापति खुद यज्ञ करते हैं और अपने कर्तव्यों को करने का, पालन करने का जो विधान है, उसी को यज्ञ बोला है। तो जब ब्रह्मा खुद यज्ञ कर रहे हैं और ब्रह्मा ने अपने आने वाले जनरेशंस को भी बताया, घर का बड़ा जो विधान सेट करता है, इसीलिए भगवान ने 4थे अध्याय में बोला ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार इसलिए आता हूँ अर्जुन कि मेरी जो प्रजा है वो अच्छे गुणों का हमेशा वो उनके जीवन में बना रहे, मैं आइडल स्थापित करूं, इसलिए मैं बार बार आता हूँ, धर्म की स्थापना करने बार बार आता हूँ। तो जो हमारे बड़े लोग होते हैं, ब्रह्मा से आदि कौन है भगवान के अलावा? तो ब्रह्मा में जब ये यज्ञ करते हैं और उसका करने का उद्देश्य होता है जन कल्याण, तो तुम भी ऐसा कर्म करो अर्जुन जिससे तुम जन कल्याण करो, खुद का फायदा मत सोचो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए, अपने लिए ममता आ गई या किसी और के लिए ममता आ गई, तो वो राग हो गया, या खुद में राग हुआ या किसी और में राग हुआ, किसी के प्रति राग यानी क्रेविंग। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष होगा, अवर्षण। ये राग और द्वेष इतने, मैंने बोला ना, मधु और कैटभ जो पावरफुल राक्षस है ना, 5000 साल तक के भगवान से युद्ध किया था। तो ये राग और द्वेष भी वैसे ही है और बार बार हमको छलते हैं। इन्हीं के कारण हम बार बार अलग अलग विचार हमारे मन में आते हैं और बार बार हम मनसा वाचा कर्मणा से अनगिनत कर्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये कर्म योग का थोड़ा भी नॉलेज अपने जीवन में उतारना है ना, अपने विचारों के बारे में सजग हो जाओ कि मेरे मन में कितने विचार आ रहे हैं। और उन विचारों को, मैं ये नहीं बोल रही कि जजमेंटल बन जाओ कि एकदम जज बन के देखो ये सही है ये गलत है, नहीं। जस्ट वो दृष्टा भाव जो है ना, समत्व बुद्धि योग से देखो
कि क्या विचार मेरे मन में आ रहे हैं। क्या मेरे मन में सत्व गुण प्रधान है अभी, या बहुत रजस हो रहा है, जैसे मुझे ये करना, वो चाहिए, वो चाहिए, क्या वो स्थिति है मेरी। तो जब हम इस तरीके से अपने कर्मों को, अपने यज्ञ को हम समझेंगे, उस समझ के हिसाब से हम धीरे धीरे कर्म योग से, बुद्धि योग से एक अवेयरनेस को, मतलब उसकी तरफ जाएंगे, जिससे हम कर्म के बंधन को काट सकेंगे। और सबसे सरल मुझे लगता है ना, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो नहीं सकता था। जितना सरलता से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं, अलग अलग भाव से बता रहे हैं, ताकि अर्जुन समझे। और कहीं और खड़े नहीं है, ये बहुत गंभीरता से भी समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपने कल्याण का रास्ता पूछा है भगवान से। तो आज हम यहीं विराम देंगे, बाकी हम कल मिलेंगे। आई स्टॉप द शेयर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ रहा है। और हम लोग कर्मयोग का हम विधान अपने जीवन में भी ऐसे ही उतारें। और धीरे 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 करके मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने घर पर भी जब भी थोड़ा समय मिले, जो हमारे श्लोक हो रहे हैं ना, 5-5 श्लोक ही हम रोज कर रहे हैं, अगर एक बार आप वो श्लोक पढ़ लेते हो तो वो हमेशा के लिए आपके साथ उसका अर्थ रह जाएगा। तो आपको बराबर याद आएगा मुझे अनासक्ति में कहाँ पे रहना है। और ये ज्ञान ना बार बार सुनने से ही, ज्ञान का स्वभाव ही है पवित्र करना। गंगा जी को, जैसे जो हमारी नदियां है ना, ऐसा कहते हैं गंगा, ज्ञान गंगा बोलते हैं ना, तो गंगा जी का स्वभाव ही है पवित्र करना। और यमुना जी का स्वभाव ही भक्ति प्रिया है, साक्षात कृष्ण की पटरानी है। तो प्रेम और भक्ति देना यमुना जी का डिपार्टमेंट है, ज्ञान से पवित्र करना गंगा जी का डिपार्टमेंट है। तो ज्ञान हमको पवित्र करता है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को। और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कल भी भगवान ने बताया कि दो निष्ठा है, पर दोनों साथ साथ में चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम सिर्फ सांख्य योग को सोचो, क्योंकि तुम थक जाओगे। जब हम सांख्य के बारे में ज्यादा सोचने भी लगते हैं ना, तो अचानक से पहले डिटैचमेंट आ जाता है। पर संसार इतना भयंकर है, ऐसी हम मोह माया है, साक्षात महामाया का के कारण हम संसार जैसा है उसको वैसा देखते हैं। और महामाया आदि शक्ति है, तो वो देवी का ही स्वरूप है। तो वो, उसको महामाया बोलो, उसको योग माया बोलो, हम उनसे बच नहीं सकते। सिर्फ सरेंडर से हम जितना भी ज्ञान पा सकते हैं, कर्म योग में स्थित हो सकते हैं, सिर्फ सरेंडर से। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। हम लोग कल मिलेंगे। बाय।